लाए जी, क्या है आज? ओके, आज हमारे पास है जी Realme का C75। लाए जी हमारा। इसको ओपन करने से पहले मैं अब इसके बारे में दो चीज़ें बता दूं। Realme C75, इस मॉडल को लेके Realme वालों के दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें थी। एक थी ड्यूरेबिलिटी और एक थी बैटरी लाइफ। और उन्होंने सारे का सारा इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसके ऊपर R&D की है और इसकी जो क्वालिटी से ये बनाया है, आउटपुट उन्होंने सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस रखा गया है। वो है बिल्ड क्वालिटी और इसकी बैटरी लाइफ। उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को विद द फेजेस हम इसको कवर करते जाएंगे। ओपन करते हैं। Let's boot this babies up. एंड ऑफ 2024 में लॉन्च होने वाला ये मोबाइल अपनी लीग में और अपनी करैक्टरिस्टिक्स को लेके ये उस ईयर का सबसे रगड़ और सबसे ड्यूरेबल मोबाइल कहलाता है। हम इसको मज़ीद ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर से हमें क्या मिलता है। जैसे ही ओपन करते हैं हमारे पास सबसे पहले इसके कुछ पेपर वर्क्स होंगे डेफिनेटली। हम इसको ओपन करते हैं। यस, इसके अंदर हमें एक सिम इजेक्शन टूल मिल जाता है और साथ हमें अच्छा, इतना ड्यूरेबल होने के बावजूद उन्होंने हमें एक कवर ज़रूर दिया है। इट्स अ प्लास्टिक केस और ये क्लियर है और इस कोई फ्रॉस्टेड साइड्स नहीं है। ये टेक्सचर्ड फ्रॉम इनसाइड एंड इसके अंदर हमें कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, वारंटी कार्ड मिलता है, डिवाइस वेरिफिकेशंस हैं। इसके अंदर हमें 45 वाट का सुपर वोक चार्जर मिलता है। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ओप्पो की तरफ से सुपर वोक उन्होंने कहा सिर्फ हम कहेंगे, कोई नहीं कहेगा। हम कहेंगे सुपर वोक और कोई नहीं कहेगा। 45 वाट का चार्जर इसमें दिया गया है और उसके साथ हमें एक टाइप C टू टाइप A पोर्ट दी गई है। और ये टाइप A पोर्ट जो सी है USB 2.0 है, USB 3.0 नहीं है। इसको देख के लगता है ये काफ़ी लेंथ की केबल है, लंबाई इसकी ज़्यादा है। ये ठीक है, ओके, दैट्स प्रीटी मच इट इन द बॉक्स। और इसके अलावा अंदर कुछ नहीं। ओह माय लव, ग्रेट। हम सबसे पहले बात करते हैं क्लेम्स की, जो कंपनी ने इस मॉडल को लेके क्लेम्स की हैं। वो क्लेम्स में सबसे पहले क्लेम आता है IP रेजिस्टेंट का, IP69। वो कहते हैं इसको पानी में फेंक दें, वो कहते हैं इसको सालन में फेंक दें, वो कहते हैं इसको किसी भी पूल में फेंक दें। हमने क्लियर टेस्टिंग की हुई है, इसकी हर चीज़ की टेस्टिंग है हमारे पास। आप कहीं भी पानी में सबमर्ज कर देंगे तो इसको कुछ नहीं होने वाला। I'll get back to it. सेकेंड, इन्होंने TUV रेनलाइन की सर्टिफिकेशन ली हुई है कि भाई वो ये रगड़ है। अब TUV सर्टिफिकेशन इस तरीके से देते हैं कि आपका मोबाइल वो यूनिट उनको भेजते हैं, वो इसकी मज़ीद टेस्टिंग करते हैं, इसके अंदर मौजूद जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद कंज्यूमर को डायरेक्शन देते हैं कि इस तरीके से इसको इस्तेमाल करोगे तो ठीक रहोगे, इस तरह इसको इस्तेमाल करोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन मज़ीद इस चीज़ों को डिग इन मैंने जब किया, इसकी दो क्लेम्स जो इन्होंने मेन बड़े किए हैं उनकी पूरी वेबसाइट पे भरा पड़ा है यही चीज़ की वाटर टेस्टिंग, दिस टेस्टिंग एंड दैट टेस्टिंग। उस वेबसाइट के नीचे 26 पॉइंट्स उन्होंने ऐसे मेंशन किए हैं जिनके अंदर उन सब टेस्टिंग के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, जो छोटा सा करके लिखा होता है डिस्क्लेमर। वो डिस्क्लेमर्स नीचे दिए गए हैं कि बताए गए हैं कि ये सारे टेस्ट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किए गए हैं, इन लैब एनवायरनमेंट में, एक लेबोरेटरी के अंदर इक्विपमेंट्स के साथ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किए गए हैं। अगर आप कहते हैं कि यार इसको छोटे मोटे स्प्लैश रेजिस्टेंट है तो वो तो है, क्योंकि IP69 रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये सॉलिड पार्टिकल्स को लेके भी हाई एंड पे रेजिस्टेंस रखता है। और उसी तरीके से अगर ये लिक्विड्स को देखा जाए तो लिक्विड के भी टॉप 9 नंबर को ये हिट करता है, जिसका मतलब ये है कि ये लिक्विड्स के लिए भी हाईली रेजिस्टेंट है। बट जब ह्यूमन किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्वेट यानी कि आपका पसीना इसको लगता है, आपके हाथ डर्टी होते हैं, बहुत सी चीज़ें इसको सॉल्ट्स वगैरह इसको टच करते हैं, तो वेबसाइट के ऊपर क्लियरली मेंशन है। वो क्या मेंशन है कि इसको एक तो हॉट वाटर में नहीं लेके जाना, सेकेंडली इसको सी वाटर में नहीं लेके जाना। उसकी वजह से क्रोजन का जो अमल होता है, यानी कि जंग लगने का अमल जो होता है, वेयर एंड टेयर का जो अमल होता है, वो बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत इन्हेंस हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो IP रेटिंग है, जो आपकी स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स निकली है, वो 2 महीने बाद वो नहीं रहेगी, वो 3 महीने बाद वो नहीं रहेगी। अगर आपने मोबाइल लिया नया बॉक्स से निकाला तो आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है, इट्स प्रीटी मच फाइन। बट ऑन द अदर हैंड आपने ये लिया यूज़ में, या आप यूज़ कर रहे हैं और आपको गुजर गए साल या गुजर गए 6 महीने, तो अब अगर आप कहें कि मैं इसको लेके अंडर वाटर सेल्फीज लूँगा,
तो ये चीज़ें पॉसिबल है और उन्होंने वेबसाइट के अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि ये आप अपनी खुद की जिम्मेदारी पे करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जिसको हमने जितने भी टेस्ट किए हैं ये लैब के एनवायरनमेंट में किए हुए हैं। ये हमने कोई एज सच एनवायरनमेंट दूसरा नहीं है कि जो हम डे टू डे अपनी लाइफ में करते हैं, ये वो वाले एक्सपीरियंसेस से नहीं गुजरा। अगर हम इसकी बैग की बात करें तो प्लास्टिक बैग है, एल्यूमिनियम चेसी है और फ्रंट पे इसके आर्मर शेल ग्लास 2 जो उन्होंने मेंशन किया है कि ये बहुत रगड़ है, बहुत ड्यूरेबल है, ये गिरेगा। उन्होंने अपनी वेबसाइट में काफ़ी ये भी चीज़ें मेंशन की कि हमने इसको 2 मीटर की हाइट से गिरा के 150 दफ़ा देखा या 1500 दफ़ा देखा, फिर डिफरेंट एंगल से गिरा के देखा, किस एंगल से स्ट्रेट इसको स्क्रीन डाउन गिरा के देखा, ऐसे गिरा के देखा, हर किस्म की हमने टेस्टिंग की, तो ये उस सारे टेस्ट में पास हुआ। ओके फाइन, बट दैट डजंट मीन कि आप भी इसको परफॉर्म करेंगे इंटेंशनली। अनइंटेंशनली हो गया तो दैट्स अनदर टॉपिक, बट इंटेंशनली कोशिश करें कि इसको ऐसे ना करें। ये वेबसाइट पे मेंशन है, ये मैं अपनी तरफ से खुद से आपको नहीं कह रहा। अगर आप इसको वाटर में सबमर्ज करते हैं ड्यू टू सम रीजंस, फिर उसके बाद आप इसको बाहर निकालते हैं, तो इसका जो स्पीकर मॉड्यूल है, स्पीकर मॉड्यूल के अंदर स्पेस है कि उसमें पानी थोड़ा सा रिटेन करेगा। अब क्या होगा, इसके अंदर सर्टेन एक फ्रीक्वेंसी वेव से ये इसका जो स्पीकर है वो मूव करेगा, जिससे उसका वो एरिया खाली होगा और वाटर आहिस्ता आहिस्ता ये बाहर स्प्रिंकल करने लगेगा। तो इससे ये होगा कि इसका वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा। बट कंपनी एक चीज़ एक्स्ट्रा भी बताती है जो नॉर्मली बाकी लोग आपको नहीं बताते, वो कंपनी आपको बताती है, आप उसको नहीं पढ़ते क्योंकि वो छोटा सा लिखा होता है। वो ये होता है कि अगर आपने इसको ड्यू टू सम रीज़न पानी के अंदर सबमर्ज रखा या किया, स्ट्रेट आउट बाहर निकालने के साथ ही आप इसको चार्जिंग पोर्ट नहीं लगाएंगे, ये हो सकता है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हो जाए। आपने उससे बचने के लिए इसको कम से कम भी 6-8 घंटे आपने इसको चार्ज नहीं करना, इसको पहले अच्छे से ड्राई होने देना है, इस पोर्ट को ड्राई होने देना है, उसके बाद आप इसको चार्जर लगाएंगे। बाकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, आप इसको इस्तेमाल करते रहे, बट पानी में गिरा के और उससे निकालने के बाद इसको आपने फ़ौरन चार्जिंग नहीं लगाना। सेकंड जो इसमें इन्होंने अपनी मार्केटिंग टैक्टिक्स में सबसे बड़ा जो सेकंड पॉइंट इन्होंने रखा वो इसकी बैटरी को रखा, और वो बात किसी हद तक सच भी है। 6000 मिली एम्प आवर बैटरी इसमें रखी गई है, जो कि बहुत ह्यूज है इस फॉर्म फैक्टर में और इतने वेट के साथ। इसके अंदर हमें कोई इतना वेट फील नहीं हो रहा, बट 6000 मिली एम्प आवर बैटरी इसके अंदर मौजूद है, जिसको चार्ज करने के लिए हमारे पास 45 वाट का चार्जर मौजूद है। अब 45 वाट का चार्जर इसको अच्छे से चार्ज भी कर देगा और इतना बैकअप ये दे भी देगी। ऑन द अदर हैंड इसके अंदर एक और फीचर मौजूद है जिसे हम कहते हैं रिवर्स चार्जिंग। ये एक मोबाइल आपको एज ए बैटरी बैंक भी काम दे देगा। आपके पास कोई और मोबाइल है जो हो गया डेड, आप इसके अंदर टाइप सी पोर्ट लगाएं और दूसरी साइड उस मोबाइल को लगा दें, तो ये रिवर्स चार्जिंग शुरू कर देगा और उस मोबाइल को ये बूट कर देगा और उसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल करने के काबिल बना देगा। आपने अर्जेंट किसी को कॉल करनी है, दैट डजंट मीन कि आप उसको फुल चार्ज करेंगे। ये ज़हन में दे के नहीं चलना, ये एक एमरजेंसी सर्विस है कि इसने आपको इतना बैकअप दिया कि उसको कम से कम 5, 10, 15, 20% तक वो ले गया। तो आपने कहीं कॉल करनी है, कुछ इमरजेंसी हालात हैं तो आपको किसी से कांटेक्ट करना पड़ गया, तो वो आप कर सकते हैं। बट दैट डजंट मीन कि आप तो घर से बैटरी बैकअप पकड़े ही ना, आप कहें जी यही मेरे पास है और यही सारा कुछ कर देगा, तो यहाँ आप गलत हैं। अगर हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करी जाए तो इसके अंदर Realme का UI 5.0 चल रहा है, जो कि Android 14 की स्किन है। और इसके अंदर जो मुझे एक चीज़ बुरी लगती है, तो मैं आपको पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया था कि हमारे चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमेशा मोबाइल के अंदर ऐसी ऐप्स और ऐसी चीज़ें भर के डाल देते हैं जिनकी हमें डे टू डे टास्क में या डे टू डे रूटीन में हमें ज़रूरत नहीं होती। वो इतनी सारी ऐप्स हैं, मेरी समझ से बाहर है, ये ओवरवेलमिंग हो जाता है। गेम्स अंदर डाली हुई हैं, हॉट गेम्स, दिस गेम एंड दैट गेम, हॉट ऐप्स एंड दिस ऐप्स एंड दैट ऐप्स। हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। स्ट्रेट आउट द बॉक्स हमेशा जब मोबाइल आउट होता है, एक इंसान अपने मुताबिक उसको कस्टमाइज़ करता है, जो जो उसको ऐप चाहिए होती है वो डाउनलोड करता है। जो नेटिवली एंड्रॉयड खुद से देता है, जो गूगल प्रोवाइड करता है, वो वाली ऐप्स तो होनी चाहिए, दैट्स प्रीटी स्टैंडर्ड। लेकिन उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें देना, आई डोंट थिंक कि ये कोई अच्छा तरीका है। तो अगर हमारा पैगाम इन तक पहुंचता है तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा इटरेट करें, हो सकता है आपको मार्केट का अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाए। अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.72 इंचेस का इसमें IPS LCD डिस्प्ले है,
जो 90 हर्ट्ज पे काम करता है, ये 120 हर्ट्ज पे काम नहीं करता। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और अगर इसकी पीक ब्राइटनेस की बात की जाए तो 580 से 690 निट्स तक ये पीक ब्राइटनेस देता है, जो कि अगर आप मीडिया यूज़ कर रहे हैं, जब आप प्लेबैक मीडिया को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें HDR जब होगा, ब्राइटनेस होगी कुछ और होगी। अगर आप डे टू डे को यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें इसकी ब्राइटनेस और होगी। तो इसलिए हमें ये हमेशा रेंज बताई जाती है कि 580 टू 690 निट्स तक इसकी ब्राइटनेस है। अगर हम इसके प्रोसेसर या चिपसेट की बात की जाए तो इसमें MediaTek का Helio G92 Max इसके अंदर प्रोसेसर है, जो कि अच्छा काम करता है। बट अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसका प्रीवियस ब्रदर जो कि G91 था उससे मिलती जुलती है। कोई इतने इनके जो स्कोर्स में कोई इतना फ़र्क नहीं है, ये मिलते जुलते ही हैं। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको मोर और लेस वैसी मिलेगी। और बट ये है कि कुछ थोड़ा सा कोई 10% 20% का फ़र्क होगा, बट दैट डजंट मीन कि आप कहें कि एकदम से ह्यूज इनमें डिफरेंस आया है। तो ह्यूज डिफरेंस नहीं आया। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और उसके साथ साथ अगर इसकी क्लॉक स्पीड को देखा जाए तो 2.0 गीगाहर्ट्ज़ की इसकी क्लॉक स्पीड है। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें लिखी गई है कि ये वेरिएंट जो सा है वो 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ आता है, लेकिन इसकी वेबसाइट के ऊपर मेंशन है 24 GB रैम। अब 24 GB रैम इसमें है नहीं, वो डायनामिक रैम उन्होंने लिखा हुआ है। लेट मी टेल यू, इसमें एक्चुअली जो हार्डवेयर में मौजूद है वो 8 GB रैम ही है। जो बाकी की 16 GB रैम है वो शेयर्ड मेमोरी है उसकी स्टोरेज के साथ, ठीक है। तो उसको वो ये डायनामिक रैम जैसे कोई वर्ड्स यूज़ करके तो वो इसको मार्केटिंग टैक्टिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि इसके अंदर 8 GB से ज़्यादा की रैम है। वो मेमोरी शेयर ज़रूर हो जाती है उसकी अदर स्टोरेज से, ताकि आपकी जो ऐप्स हैं वो फ्लॉलेसली काम करती रहें और किसी किस्म का अंदर कोई जर्क या जिटर ना आए। अगर इसके हम कैमरा की बात करें तो इसका जो फ्रंट कैमरा है इट्स प्रीटी क्लियर। 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और 50 मेगापिक्सल बैक कैमरा इसमें मॉडल में दिया गया है। अब 8 मेगापिक्सल कैमरा की भी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है, ठीक है, एक्स्ट्रा शार्पन्ड है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ग्रेनी है, क्योंकि लो लाइट के अंदर फ्रंट कैमरा जो सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है वो इतना परफॉर्म नहीं कर सकता। छोटा सा सेंसर है, क्या निकाल लेंगे आप तुमसे जी। अगर हम बैक वीडियो की बात करें तो इस टाइम आप मुझे वीडियो में देख सकते हैं, ये इसकी बैक के कैमरा की वीडियो की परफॉर्मेंस है। ये जटरी है या नहीं है ये आप मुझे बताएंगे, को मैं को नहीं देख सकता, ये मेरी स्क्रीन तो दूसरी साइड पे है, तो आप मुझे बताएं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक और चीज़ जो मैंने इसमें अभी नोटिस की है वो ये है कि इसकी लाउडनेस। कोई सॉन्ग या कोई चीज़ आप इसमें अगर प्लेबैक कर रहे हैं तो ये एक सर्टेन लेवल पे जाके जब पीक पे जाएगा तो ये 100% साउंड पे आवाज़ देगा, तो वो ठीक है। लेकिन आप एक दफ़ा और बटन प्रेस कर देंगे तो ये 400 पे चला जाएगा। वो एक्चुअली इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्हांस की गई आवाज़ है, जिसमें आपको बहुत सी डिस्टॉर्शन मिलेगी। वो लाउड ज़रूर हो गया लेकिन वो डिस्टॉर्टेड है। आप उसके साथ गाने गुने सुन सकते हैं और ये आपके मीडिया के लिए अच्छा काम कर देगा। अगर हम इसके कैमरास को मज़ीद देखें तो इसके बैक पे जो 50 मेगापिक्सल कैमरा है उसके नीचे कुछ दिया गया है। उसको मैंने बहुत टेस्टिंग किया कि मुझे आइडिया हो कि ये पोर्ट्रेट के टाइम पे एक्टिवेट होता है, ये डेप्थ सेंसर है, ये लाइडार है, ये क्या है, नो वन नोज़, मुझे नहीं पता लगा। आपको पता लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रंट पे हमारे पास 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिनकी परफॉर्मेंस हम आपको अभी बता देते हैं। अगर हम इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करें तो इसमें स्टेबलाइजेशन जो एक्टिव नहीं है, ये थोड़ा सा आपको जटर फील करवाता है जब आप वॉक कर रहे होते हैं और वीडियो बना रहे होते हैं, हल्की सी अंदर से फीलिंग आपको आती है। अगर हम इसकी प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो ये मोबाइल इस टाइम 50,000 रुपीज़ का रिटेल प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप ये मोबाइल मेरे स्पॉन्सर के थ्रू, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उनको कॉल करेंगे और इस मोबाइल के बारे में उनसे रेट पूछेंगे तो आपको ऐसे रेट मिलेंगे जो आपको पूरी मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं होंगे। ये डिस्काउंट सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए और वो जो हमारी वीडियो देख के उनको कॉल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो मुलाकात करते हैं। लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।